वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एएसके आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 4-5 वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख लिया था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लेन ट्रेसेस को देखा था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है उसको तो पहले उसको जाके देखिए, उसमें हम लोगों ने डिफिनेशन देखा है, कंडीशन ट्रसेस का देख रखा है हम लोगों ने, क्या किसको हम ट्रस कहेंगे, ट्रस अगर है तो उसमें कंपलसरी कंडीशन क्या हो सकते हैं और ट्रस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उसमें रिएक्शन कैसे निकालना है, क्या क्या बैलेंस करना है, ये हमने देखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ईएससी के एग्जाम में आता है वो टाइप ऑफ प्लेन ट्रसेस। 2D जो प्लेन ट्रसेस होते हैं वो कब कोलैप्सिबल होगा, कब स्टेबल होगा, कब परफेक्ट स्टेबल होगा और कब इनडिटर्मिनेट होगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसमें आप जाकर देखिए। और डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन भी हम लोग पिछले ही वीडियो में देख रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग इंट्रैक्शन ऑफ लोड, रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। लोड हम लोग लगाएंगे तो क्या असर होगा, रिएक्शन क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, ये है आपका फ्रेम, इसमें एक सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट यहाँ है और एक रोलर सपोर्ट यहाँ है, ठीक है। हिंज और रोलर सपोर्ट तो जानते ही है कि हिंज आपके दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है और आपका जो रोलर सपोर्ट होता है बस एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, ठीक है। उसको बस सपोर्ट देने के लिए काम आता है, ठीक है। और एक फोर्स P लग रहा है, ये आप लोग देख सकते हो, इतने फोर्स लग रहे हैं। आप इस डायग्राम को कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग आराम से पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, ठीक है। कि इसमें स्ट्रेस कितना आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे कितना रिएक्शन आ रहा है, ये सब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पर रिएक्शन फोर्स 2 ले लिए, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, तो हमने उसके कंपोनेंट के फॉर्म में 2 डायरेक्शन में तोड़ लिया, ठीक है। ये है ए पॉइंट पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, ये है ए पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो बाद में देखेंगे कि कितना वैल्यू होगा, पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे 2 रिएक्शन फोर्स ले लिया। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सिर्फ इसको सपोर्ट देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स लगा रही है, सी लिखा हुआ है, गलती से सी लिखा गया, बी होना चाहिए, आर बी सी इसको लिख लो, ठीक है। उसको हम आगे आर बी सी लिखेंगे, शायद सी ए लिखा गया है हर जगह, कोई बात नहीं, वो पॉइंट मैंने क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है सोल्यूशन का, ठीक है। तो नाम में क्या रखा है, नाम तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया और एक फोर्स ये है, बाकी कोई फोर्सेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आप अगर फोर्स बैलेंस करो तो ऊपर के डायरेक्शन में तो ढेर सारे फोर्सेस है, ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है, 3 फोर्स है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस तो बैलेंस कर लिया हम लोगों ने, देखो, ठीक है। नीचे से 2 फोर्स लग रहा है, कि ये फोर्स लग रहा है, कि ये फोर्स लग रहा है, तो इसको हमने लिख लिया RAV और इसको लिख लिया RAC, ठीक है। ये बी पॉइंट को बार बार सी लिखा गया तो इस पॉइंट ही को चेंज कर लो, ठीक है। इसको सी कर लो और इसको बी पॉइंट कर लो, तो सब सारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह सी ही लिखा हुआ है। तो RAV और RCV इसको जोड़ के हम क्या लाएंगे, P लाएंगे, ठीक है। कि वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, ऊपर से लगने वाले फोर्सेस के, ठीक है। तो इतने सारे फोर्सेस को हमने बैलेंस किया तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है और कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये भी फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि ये बैलेंस है, ये आपका चल फिर नहीं रहा है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के और मास के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन है ही नहीं तो फोर्स भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बन गए, एक तो बन के सीधे सीधे आंसर ही निकल के आ गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, एक ही इक्वेशन बन के आया ये वाला जो हमारे काम का है, ठीक है। ये 0 आ गया तो इसको काट के यहीं पे हटा देंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने जाएंगे कि बार बार वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम तोड़ के उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, ठीक है। सबसे पहले इस पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला जो बार है आपका AB, उसको हमने तोड़ा है, तो AB में मैंने 20 से यहाँ से काट दिया है, काट के ऊपर बनाया मैंने, तो आपके 2 फोर्सेस लग रहे हैं। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, ठीक है। सारे जितने भी फोर्सेस आएंगे तो मैंने एक्शन रिएक्शन बताया था कि एक अगर उसका एक्शन आएगा तो दूसरा उसका रिएक्शन भी आएगा,
ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पेयर में लगेंगे, तो मैं कोई भी फोर्स लिखूंगा तो दोनों तरफ लिखूंगा। तो मैंने अगर यहाँ पे इस जो ये रॉड लिया है, अगर इस रॉड पे जो ए बी रॉड है, इस पे यदि एक फोर्स एफ ए बी लग रहा है, ठीक है, एफ ए बी मैंने लगाया इस पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये लगा कौन रहा है, ज्वाइंट लगा रहा, तो ज्वाइंट पे भी एक फोर्स लगेगा, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट पे एक फोर्स लगेगा, एफ ए बी ही लगेगा, बस डायरेक्शन उसका बदल जाएगा। तो मैंने उसको डायरेक्शन बदल दिया है, ठीक है। एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक और फोर्स लग रहा है, ये फोर्स भी एफ ए बी होगा, ये ज्वाइंट लगाएगा। और कहोगे कि सर ये फोर्स बराबर क्यों होगा, बराबर होना ही चाहिए क्योंकि ये चल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस बात जितना इधर लगेगा उतना ही इधर से भी लगेगा। तो दोनों फोर्सेस को मैंने बराबर बराबर लिख लिया, तो वो भी एफ ए बी ही होगा, ठीक है, एफ ए बी ही होगा। और एफ ए बी फोर्स अगर इस पे इधर डायरेक्शन में लगेगा तो ज्वाइंट ही लगा रहा है इस फोर्स को, तो ज्वाइंट पे ही वो पूरी डायरेक्शन में लग जाएगा सेम फोर्स, ठीक है। इस ज्वाइंट पे मैंने तीनों फोर्स को दिखा दिया, ठीक है, इस फोर्स को भी दिखा दिया जो इस रॉड के कारण लग रहा है, पी फोर्स को दिखाया हुआ, और इधर से भी तो काम चलेगा। तो इधर जो फोर्स काम कर रहा है इस फोर्स को मैं एफ बी सी लिख रखा है मैंने, एफ बी सी। अगर ज्वाइंट पे इधर लगेगा तो ज्वाइंट इस पे भी इधर क्यों लगाएगा, ठीक है। तो जो ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ पे बनाया है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इसको मैंने कहा एफ बी सी, ठीक है। एफ बी सी फोर्स लगा कौन रहा है, ये ज्वाइंट लगा रहा है, और ज्वाइंट इस पे लगाएगा फोर्स, तो ये भी ज्वाइंट पे सेम फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम किस्सा इधर है, ये फोर्स ऑब्वियस बात है इक्वली होना है, तो इधर भी एफ बी सी ही फोर्स होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चल नहीं रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे, ठीक है। मैं इस रॉड पे देखो, बाहर ज्वाइंट को मत देखने जाओ कि ज्वाइंट पे सर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं आप कैसे बैलेंस कर दे रहे हो। अरे इस रॉड पे तो ज्वाइंट एक ही फोर्स लगाएगा ना। मैं जानता हूँ कि इसके कोई मूवमेंट वगैरह तो आता नहीं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ट्रस के बारे में। ये एक ट्रस है, ठीक है, उस ट्रस पे सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, इसी डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स ही आएगा, एक ही फोर्स आएगा, और ये ज्वाइंट लगा रहा है, ठीक है। तो इधर भी इसका भी ज्वाइंट, ये भी एक ज्वाइंट है ना बी ज्वाइंट, वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, वो भी सेम फोर्स लगाएगा क्योंकि उसको बैलेंस रहना है, वो कहीं मोशन नहीं कर रहा, तो उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस रहना, और किसी डायरेक्शन में तो फोर्स लग नहीं रहा है इस पर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो मैंने बैलेंस कर दिया उसको, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों फोर्सेस को मैंने सेम लिख लिया, इधर भी एफ बी सी लिख लिया, इधर भी एफ बी सी लिख लिया, डायरेक्शन भी इधर रहने वाला है, और चूंकि इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ज्वाइंट पे ये उल्टा डायरेक्शन में लग रहा होगा। ज्वाइंट पे भी आप सारे फोर्सेस को देख लीजिए। ज्वाइंट पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, जिसको आप बी लिख लो या सी लिख लो, ठीक है, जैसे इच्छा है वो लिख लो, ठीक है। तो अगर एफ बी सी लग रहा है इधर, तो इस पे लगेगा एफ बी सी, इस पे भी लगेगा एक रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पे मैंने दिखाया था, तो वो रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, और एक और फोर्स लगेगा, ये रॉड पे भी सेम प्रोसेस करना है। इस रॉड को मैंने यहाँ उठा के रख दिया, इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ ए सी। आप कहोगे सर इसमें तो आपने कंप्रेशन लगाया, इसमें टेंशन लगा दिया, तो भैया फोर्स हम मान रहे हैं ना, एफ बी सी एफ ए सी, हमको पता थोड़ा ना कि किस डायरेक्शन में लगेगा, तो किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सारे अरे इसी पे देखो, इधर भी धक्का दिया, इधर भी धक्का दिया, तो इधर भी एक फोर्स रहेगा ना भाई। कॉमन सेंस की तरह से लो ना, कोई फोर्स को लोगे तो किसी भी डायरेक्शन में लोगे तो आना ही आंसर है, पर ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा आपको, माइनस पर ज़्यादा आएगा। तो आपने अगर एक फोर्स को इधर ले लिया है, तो भैया एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एक फोर्स आप इधर भी लो ना, ताकि ये इसका जो इधर असर आ रहा है, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट होगा, एक अंदर की ओर होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो ऊपर से तुमने फोर्स लगाया है, मैं लिखा देता हूँ फिर से, ये जो फोर्स लगा है इसको दो कंपोनेंट होंगे, ये एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को तो नीचे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स है, और इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना इधर, ठीक है। तो अगर तुम देखो अधिकतर चीज़ें अगर मानते हो और अगर उसको सही डायरेक्शन में मानोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में सहूलियत होगी। बाकी मैथमेटिक्स का तो आँख का नाक मुंह तो होता नहीं है, वो तो रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। तो आपका ये फोर्स आ गया एफ, अगर आपने ए सी लिखा है तो इस पर भी एफ एस सी लगेगा, ठीक है। अगर इसको इधर लगा रहा है तो इस पर भी इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सेम इधर भाई इसको इधर लगा रहा है तो इसको बैलेंस रहना है, बैलेंस रहने के लिए इधर भी एफ ए सी फोर्स लगेगा, और इसमें इधर लगेगा तो पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लगेगा एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर जाओ तो इस पॉइंट पर आपको एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक ऊपर से फोर्स आया वो बल लग रहा है, और एक ये फोर्स लग रहा है। तो इस प्रकार से आपके इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपने एफबीडी बना लिया, सबको तोड़ तोड़ के अलग कर करके इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड एफबीडी बना। एक को मैंने तोड़ के भी बताया है,
ठीक है, स्ट्रेस अगर अंदर निकालना है, अब सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। किसी पॉइंट पे जाके आप सब जगह न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिख दो, फोर्स बैलेंस कर दो कि सारा फोर्सेस बैलेंस में है, तो अपने आप सारे डेटा एक एक करके निकल के आ जाएगा। ठीक है, ढेर सारे बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अब इंजीनियर बन चुके हो तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आसान भी करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको आसान कर सकते हैं, पहले तो बेसिक सीख लें। ठीक है, कंपटीटिव एग्जाम में आएगा तो 1 मिनट से कम में कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो हम बेसिक चीज़ें सीख लें कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद तो ट्रिक व्रिक लगाते रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड में सब चीज़ें प्रोसेस आप जो कर रहे हैं ना वो आपके माइंड के अंदर होने लगेगा। ठीक है, तो पहले जान लें कि क्यों कर रहे हैं, फिर प्रोसेस तो हम फास्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस आपने देखें कि अगर हमको अंदर का स्ट्रेस निकालना तो इसको आप तोड़ के हमने काट के अलग किया तो फोर्सेस ये वाला तो लग ही रहा है, जो ये वाला फोर्स लग रहा है और ये वाला फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है, बस इसको हमने तोड़ा है। तो भैया इसमें भी आपको अगर इधर दबा रहे हो तो इधर भी दबाएगा ये। ठीक है, और सेम फोर्स से दबाएगा क्योंकि बैलेंस होना है। ठीक है, तो स्ट्रेस भी उतने का ही आएगा जितने का ये फोर्स है ना, उतने का अंदर स्ट्रेस आया देखो। ठीक है, अगर तुमने तोड़ा तो इधर इसको इधर की ओर दबा रहा है तो इसको इधर की ओर दबाएगा। ठीक है, और दबा कौन रहा है, दूसरा वाला सेक्शन उसका, तो उस सेक्शन पे वही सेक्शन उस पर दबा रहा है तो उस पर खुद ही एक फोर्स लगेगा दूसरे तरफ में। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स अगर समझ में आ गया आपका तो समझ लो मैकेनिक्स खत्म। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ऐसा अगर रॉड है, इसको अगर तुमने काटा है तो ये रॉड आ गया है आपका। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा था, इस पे एक फोर्स लग रहा था, एफ ये था और एफ ये था। ठीक है, तो ये तो एफ लगता ही रहेगा, तोड़ने से थोड़े, हमने तोड़ने तो एनालिसिस के लिए तोड़ रहे हैं। इधर एफ तो इधर भी एक एफ फोर्स लग जाएगा, इसको बैलेंस करना है ना, अपने आप बैलेंस तो है तो ऑब्वियस वाला फोर्स तो लग ही रहा होगा। तुम चाहे उस फोर्स को अननोन फोर्स मान के उसको इक्वल करके वैल्यू निकालो, उससे बढ़िया तुम मान ही लो कि इधर एफ ही फोर्स लगेगा। और ये एफ फोर्स लगा कौन रहा है, इसका दूसरा सेक्शन ही तो लगा रहा था, अरे पहले जुड़ा हुआ था ना, ये हमने काटा है ना, तो ये फोर्स लगा कौन रहा था, ये वाला मटेरियल तो लगा रहा था। तो अगर इसको इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो ऑब्वियस बात है इस पे जो फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस आपका निकल के आ गया। स्ट्रेस में जो फोर्स होगा, जो इंटरनल फोर्स होगा, स्ट्रेस तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेस निकालने के लिए एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, पर इंटरनल फोर्स होगा वो एफ के ही बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जो बाहर से फोर्स लग रहा है तो वही अंदर से फोर्स है, तो उसको काट के मैंने एक बार दिखा दिया, बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा, बार बार मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। ठीक है, कि उसके अंदर क्या स्ट्रेस होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। अब ये तो मैंने बस तोड़ के दिखा दिया। ठीक है, कैसे हम तोड़ते हैं, बाकी आपको आगे पढ़ना मेथड ऑफ जॉइंट। तो हम लोगों ने जान लिया कि भैया हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे फोर्सेस को दिखाएंगे। ठीक है, एफबीडी कैसे बनाएंगे, इंटरनल फोर्सेस को कैसे दिखाएंगे, रिएक्शन फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ट्रस्ट में मैंने दिखा दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब मेथड ऑफ जॉइंट में जाना है कि हम इसको रिएक्शन फोर्सेस को निकालेंगे कैसे। ठीक है, मैंने आपको एफबीडी बना के दिखा दिया। एफबीडी हम क्यों बनाते हैं, फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए, सारे फोर्सेस को बॉल बैलेंस करेंगे और फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे जो अननोन फोर्सेस है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 मेथड लगाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एक है मेथड ऑफ जॉइंट, स्टेप वाइज रूल्स हैं। ठीक है, करने को तो तुम जैसे तैसे लगाओगे तब भी निकल जाएगा, पर उसमें हो सकता है तुम फंस जाओ, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए। तो स्टेप वाइज ही क्वेश्चन कीजिए। आपने लोगों ने 11th 12th में किया होगा, 11th में खास करके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ढेर सारे क्वेश्चन जैसे तैसे फोर्स लगा के किया होगा, पर यहाँ पे हम स्टेप वाइज करेंगे क्योंकि देखिए लो ढेर सारे फोर्सेस आ गए हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज कैसे सीक्वेंस वाइज करें हम लोग, ताकि हमें अननोन चीज़ें निकलता चला जाए। ठीक है, तो मेथड ऑफ जॉइंट एक पढ़ेंगे और एक मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे और मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम सेक्शन लेंगे, कैसे से काटेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके पढ़ेंगे, पर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ जॉइंट को। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप लोग इसको देख नहीं पाते हो, आपके लिए बल्कि हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए इसको। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर देखने वाले लोग से वो देखेंगे और उससे फ़ायदा लेंगे, मुझे लगेगा उसे कमेंट्स देख के कि भैया वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो मैं और भी बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करूँगा। वरना आप देख ही रहे हो, मैंने बना तो दिया ही है, पूरा नोट्स बना हुआ है मेरा। आप लोगों को पढ़ाना था तो मैंने पूरा पहले कंप्लीट किया, बहुत पहले से ही डिमांड आ रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो मैंने बनाया है, पर मैंने पूरा तो बना लिया, पर उसको वीडियो में कन्वर्ट करने में समय लगता है, मेहनत लगता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तब इसको मैं बदलूंगा, नहीं तो फिर इसको जो डिले हो रहा है उसी कारण से डिले हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। देखो देखने वाले की तो है ही, ज़रूरत भी लोगों को है, बस उस तक पहुँचने की देर है।
और पहुंचाना भाई ये यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज हैं कि लोग सर्च करते हैं तो ढेर सारे वीडियोज आ जाते हैं और किसी में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बस वो अपना शोबाजी करते हैं, मेरी कोचिंग में आओ, कोई डेमो देते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स कोई नहीं पढ़ाता। तो अपने दोस्तों से, अपने दोस्त, भाई बहन, छोटा भाई बहन, ऐसे भी सारे लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, कॉलेज वॉलेज बंद है, तो जो भी कॉलेज के बच्चे आप लोगों को दोस्त वगैरह या छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं घर में, ठीक है, तो हर किसी को ये पढ़ना है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है। जानते ही हो बेसिक मैकेनिक्स हर किसी को पढ़ना होता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको तो पढ़ना ही है, गेट में, ईएसी में, सब में पढ़ना है, ठीक है। सिविल इंजीनियर को भी ट्रस्ट वगैरह पढ़ना होता है, ठीक है, पूरा साल भर पढ़ना होता है। तो उन लोगों के पास इसको पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ तो फिर दिक्कत होता है, शेयर करूँ या वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, आप लोग मदद कीजिएगा, तो मैं फास्ट और बहुत ही तेज़ी से आप लोगों को पूरा ये कोर्स खत्म कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।